दोस्तों, कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का महापर्व दीपावली मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी गणेश के पूजन का विधान है। इसके साथ ही मान्यता है कि इस दिन ही भगवान श्री राम लंका विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। इसी उपलक्ष्य में हम आज भी दीपावली का पर्व मनाते हैं। ये दिन माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए विशेष है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का विधि पूर्वक पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दीपावली के पूजन में माँ लक्ष्मी के पौराणिक कथा और आरती का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पूजन सफल होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन लोग माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी ही सुख और संपन्नता की देवी हैं। बिना उनके आशीष के संसार का कोई भी काम पूरा नहीं होता है। लेकिन लक्ष्मी यानी धन को खर्च करने के लिए इंसान का बुद्धि विवेक ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता और बुद्धि के देव प्रभु श्री गणेश जी की भी पूजा की जाती है। इस पर्व के बारे में और भी कई कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा काफ़ी प्रचलित है, जिसे दिवाली के दिन जरूर 100 परिवार सुनना चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। पीपल के पेड़ से माँ लक्ष्मी निकलती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर जाकर उसने सारी कहानी अपने पिता को बताई। तब पिताजी ने कहा कि वह तो साक्षात लक्ष्मी माता हैं और हमें क्या चाहिए। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बहुत बातें करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया। उसको ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया। सोने की चौकी पर बिठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया। घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएंगी और तू उदास बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना आदर सम्मान दिया, कई उपहार भेंट में दिए और बहुत सुंदर भोजन कराया। मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ नहीं है। तब साहूकार ने कह दिया, जो कुछ भी अपने से बन पड़ेगा खातिर कर देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर देना, चौमुखा दीपक बना दे और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील अपने मुख में किसी रानी का हार लेकर उड़ते हुए कहीं जा रहा था, परंतु वह हार चील के मुख से साहूकार की बेटी के पास आ गिरा। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी की। फिर आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे माता लक्ष्मी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, परंतु साहूकार की बेटी ने आग्रह पूर्वक माता लक्ष्मी और श्री गणेश को सोने की चौकी पर बिठा ही दिया। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार को बहुत सारा धन दौलत उपहार स्वरूप दे गई एवं जाते जाते उसके झोपड़े को भी एक शानदार महल में परिवर्तित कर दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के घर
भोजन कर उन्हें कृतार्थ किया और उन पर धन दौलत की बारिश की, वैसे ही धन सबको देना जो दीपावली के इस पावन अवसर पर माता लक्ष्मी की यह कथा सुने या सुनाए, उस पर आप सदा अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलें और आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई और पौराणिक विषय के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही एक और रोचक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं।